बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 12 अप्रैल सन 2023 और दिन है बुध का। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 7 मिक्स न्यूज़। आज की जो मेन न्यूज़ हैं उसकी तमाम तफसील आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं जी ईद उल फितर 2023 के हवाले से। जो हमसाये ममालिक हैं, ख़ासकर सऊदी अरेबिया की बात करें तो सऊदी अरेबिया की तरफ से ईद उल फितर 2023 यानी 1444 हिजरी की जो छुट्टियां हैं उसका ऐलान हो चुका है। इसके बाद में कुवैत की तरफ से भी छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है और ओमान की तरफ से अभी छुट्टियों का ऐलान करना बाकी है ऑफिशियली तौर पर। लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक टोटल अगर वीकेंड की और ईद उल फितर 2023 की छुट्टियां शामिल करें तो मे बी 9 छुट्टियां जो हैं वो हो सकती हैं। तो बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं कितनी छुट्टियों का चांस है। बाकी जैसे ही इसके हवाले से अपडेट आएगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ में नंबर 2 पर जो न्यूज़ है वो है ओमान में टूरिज़्म प्रोजेक्ट के हवाले से। 2021 से लेकर 2025 तक टोटल 363 प्रोजेक्ट जो हैं वो टूरिज़्म के हवाले से ओमान के अंदर जो हैं वो किए जाएंगे और इसकी टोटल जो लागत बताई जा रही है वो 2.2 बिलियन ओमानी रियाल बताई जा रही है। इस वक्त जो ओमान है वो टूरिज़्म सेक्टर को काफ़ी अच्छी तरह से जो है वो ऊपर लेकर जाने की कोशिश कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह से इसमें कामयाब भी हो रहा है। इसके बाद में नंबर 3 पर जो न्यूज़ है वो है ओमान एयर की तरफ से ऐलान किया गया है तुर्की के लिए 2 शहरों में जो एक दिन की एक फ़्लाइट जा रही है उसको डबल किया जाएगा। यानी तो इस्तांबुल के लिए तरबूज के दूसरा शहर है उसके लिए, यानी 2 शहरों के लिए दिन में डबल फ़्लाइट जो है वो जाएगी। इसके बाद नंबर 4 पर जो न्यूज़ है वो है ओमान मौसम के हवाले से। ओमान के मुख्तलिफ गवर्नरेट में ओमान बारिश के हवाले से कहा गया था। बाकी बादल वगैरह और जो कुछ जो गुबार सा था वो आपने अपने इलाके में देखा होगा। इसके साथ में नंबर 5 पर जो न्यूज़ है वो है ओमान कस्टम ने 18,000 अल्कोहल बेवरेज की जो बोतलें हैं वो पकड़ी हैं। एक बहुत ही खुफिया जगह पर उसको छुपाया गया था और इसको स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी और उनको पकड़ा गया और उनके ख़िलाफ़ जो कानूनी कार्रवाई है वो भी की जा रही है। इसके बाद नंबर 6 पर जो न्यूज़ है वो है अल-वस्ता गवर्नरेट की वलायत अल-जज़र के हवाले से। अल-जज़र में रॉयल ओमान पुलिस की जो बिल्डिंग है उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया है, यानी काम स्टार्ट जो है वो हो जाएगा कल से जुमेरात से। तो इसमें जो मेन चीज़ें हैं ट्रैफिक के हवाले से जो हैं वो, इसके बाद में सिविल स्टेटस के हवाले से, इसके बाद में रेसिडेंसी के हवाले से जो चीज़ें हैं वो आप वहाँ से क्लियर करवा सकेंगे। इसके बाद नंबर 7 पर जो न्यूज़ है वो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से कहा गया है कि जो चंद दिन बाकी हैं, जो एक टाइमलाइन दी गई थी सैलरीज़ के हवाले से कि जो भी उनके वर्कर हैं उनको सैलरी जो है वो 18 अप्रैल 2023 से पहले जो है ट्रांसफ़र करनी है उनके अकाउंट में। जो भी सैलरी के हवाले से उनका एक सिस्टम है। तो ये थी आज की 7 मिक्स न्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया टेक विद उर्दू को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सब्सक्राइब करेंगे इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन हमें इसका ज़रूर फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे दूसरी अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।